संजीव जी, इस प्रकार की राजनीति कब तक चलती रहेगी? जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल से सवाल कर रही हैं, लेकिन आप लोग हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि ये तो सियासत हो रही है, बीजेपी की निशानदेही पर हो रहा है। क्या जांच एजेंसियों पर, अदालत पर वाकई आप लोगों को यकीन, विश्वास खत्म हो चुका है? साजिया, इस तरह की राजनीति कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है या आम आदमी पार्टी कर रही है? सवाल यह है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में है, आरोपी है, तो आरोपी है तो वो उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। यदि जमानत पे बाहर निकलने के लिए यदि लोअर कोर्ट ये बात कहती है, बेल ऑर्डर आया नहीं, आप चले जाते हैं हाई कोर्ट में सुनवाई होती नहीं है, तब तक सीबीआई जाकर जेल में अरेस्ट कर लेता है। सीबीआई जेल में अरेस्ट करेगा, उसके बाद में एनआईए की एक और कॉपी आ जाएगी, एक और केस आ जाएगा। सवाल यह है कि यदि जमानत की बात है, देश में कितने ऐसे केस हैं जिसमें जमानत में निकलता है आदमी बाहर। एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री यदि बाहर निकल जाएगा तो किसको गोली मार देगा? वो कौन प्रभावित हो जाने वाला है उससे? क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी हुई है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने तन के खड़ी हुई अभी दिखाई देती है। पूरे हिंदुस्तान में आप पताका फहरा के आते हैं, दिल्ली में टाटा फिक्स हो जाते हैं। एक एमसीडी, अदना सा एमसीडी के इलेक्शन में 40 मंत्री लगा देते हैं, 8 से ज़्यादा मुख्यमंत्री लगा देते हैं। उसके बावजूद दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखा देती है। दिल्ली की जनता जिस आदमी के साथ हो उसको आप जेल में अंदर रख देते हैं। जमानत की बात है, बरी करने के लिए कौन कह दिया कि केस बंद कर दो? लड़ाइयाँ होती रहती हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़नी है, लड़िए आप। देश की जनता को ये बात समझना है। आपको इस बात से ऐतराज क्यों है कि जांच एजेंसियां सवाल पूछना बंद कर दें क्या? क्योंकि सारी जांच एजेंसियां जानते हैं कि किस तरह की काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। हर इलेक्शन में वो किस तरह से काम करती है। हर इलेक्शन से पहले सीबीआई निकल जाती है, ईडी दौड़ना शुरू कर देती है। मैं उदाहरण दिखाऊंगा कि इलेक्शन से पहले ईडी कहां कार्रवाई। देश में इलेक्शन कब नहीं होता है? अभी लोकसभा इलेक्शन थे, उससे पहले विधानसभा इलेक्शन से, अब फिर से विधानसभा इलेक्शन, तो कब नहीं होता है? थोड़े थोड़े वक्फे पर, छोटे छोटे ब्रेक पर तो होते ही रहते इलेक्शन। तो क्या करे अरविंद केजरीवाल? भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन कर ले, चला जाए एनडीए में। अरे 8 ही महीने तो हुए थे प्रफुल्ल पटेल को ज्वाइन किए हुए। इसी राहुल एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ? 19 मार्च को क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। 25 से ज़्यादा ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों की लिस्ट एक अखबार ने छापी थी, जिसमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया। 22 लोग, बिल्कुल कार्रवाई खत्म। भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इस तरह से राजनीति करेंगे आप? भ्रष्टाचार से लड़ना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर लड़ने के बहाने आप विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करते हैं, ये हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दिनेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे हैं? जी, इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो जनता है उन्होंने रास्ता दिखा। दिल्ली में तो दिल्ली की जनता ने सर माथे बिठाया भाजपा को, सातों सांसद जीत के गए। और दूसरा उसके लिए देखिए, सीबीआई की इनको शायद जानकारी कोर्ट की नहीं होगी। सीबीआई का ही केस था ओरिजिनली, जो इनिशियल केस था वो सीबीआई का केस था शादी जी। और वो सीबीआई का केस जो है वो इनिशिएट करवाने में पूरा हाथ कांग्रेस का था। कांग्रेस ने ही बिगुल बजाया था। और वो जो शराब कांड था, शराब कांड का मतलब एक तरह से पुरजोर तरीके से और पूरे शुरुआत करने का और ये जो मतलब पूरे सबूत जो सामने लाने के जो वो कांग्रेस ने किए थे। उसके बाद में भाजपा ने लेकर के उसको आगे मामले को बढ़ाया था लेकर के, और ईडी बाद में पिक्चर में आई। और दूसरे से एनआईए की बात करें, एनआईए बिल्कुल आएगी ऐसे। अगर पन्नू बार बार अगर बोल रहा है कि हमारे से $16 बिलियन अगर लिए गए तो उसमें तो सीधे से जैसे आतंकवाद उसका केस बनता है। तो अगर वो लिए गए होंगे तो 100% उसमें एनआईए भी आएगी। तो उसमें कहने की बात क्या है? आप दिल्ली की जनता जो है उसको न्याय दिलवाने में, दिल्ली की जनता का पानी दिलवा नहीं पा रहे हैं। पानी दिलवाने के नाम पे आतिशी दो दिन जो है अनशन बैठती है। उसका आपके जो मंत्री हैं वो जेल के चक्कर काटते रहते हैं। मुख्यमंत्री जेल में, बाकी और आपके मंत्री जेल में, तो दिल्ली की जनता कहाँ जाए, किधर जाए उसे? तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप करना बंद करें। दिल्ली की जनता अगर आपसे न्याय मांग रही है, दिल्ली की जनता आपसे पानी मांग रही है और जो सुख सुविधा मांग रही है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सत्ता छोड़िए ऐसे। भाजपा को पकड़ा दिया, हम लोग अपना करने को तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे करने के लिए ऐसे। जी ठीक है। अजय अरोड़ा जी, अभी संजीव जी ने कहा कि देश में एकमात्र ऐसी पार्टी बची है जिसके मुखिया को परेशान किया जा रहा है, जो सर उठा करके जिगर से लड़ना जानती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो ताकत खत्म हो गई है क्या, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है? शाजिया, जहाँ तक ताकत की बात है, इतने वर्षों तक देश की सेवा की ये है कांग्रेस। और जहाँ तक आपने बात की दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की, हम तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को, कानून अपना काम कर रहा है, देश संविधान से चलता है। और जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है दिल्ली सरकार पे, या जो और भी सरकारें हैं, 2-3 मुख्यमंत्रियों के पीछे पड़ी है। और जिस भी राज्य में जो भी इनके विपक्ष के मुखिया हैं, सबके पीछे पड़ जाती है। जब भी चुनाव होता है या चुनाव नहीं होता, लेकिन टाइमिंग पे बात जरूर करूँगा। लेकिन अभी आप बात करते संजीव जी से कि चुनाव तो होते रहते हैं, अब विधानसभा के चुनाव हैं, मुझे टाइमिंग पे इतराज़ है। भारतीय जनता पार्टी की जो टाइमिंग है
टाइमिंग गलत है, इसलिए उनको दिक्कत। कैसे टाइमिंग गलत कैसे? जब चुनाव होता है, चाहे चुनाव कब नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ जब भी होता है चुनाव कब नहीं होता है देश में? चुनाव होता है, लेकिन मुझे टाइमिंग उस टाइम ही क्यों, उस टाइम ही क्यों? और विपक्ष के मुखिया क्यों, विपक्ष के मुखिया क्यों? क्या विपक्ष के मुखिया ऊपर वाले के भेजे गए फरिश्ते हैं जो कोई गुनाह और गलती नहीं कर सकते और इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो सकती? बिल्कुल, हम देश के संविधान की रक्षा करते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि देश संविधान से चलता है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दें। हम कानून के बीच में नहीं आ रहे, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम देश का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। लेकिन तो फिर पूछताछ क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के पन्नों को तार तार कर दिया है। हमें अफसोस इसी बात का है कि संविधान के पन्नों को तार तार ना करें। हम इनसे निवेदन करते हैं, हम इनसे आग्रह करते हैं, हम इनसे विनती करते हैं कि भारत के संविधान के पन्नों को तार तार। ठीक है, आर्यू दिनेश जी आपके पास। शैलेंद्र जी आपका क्या जवाब होगा? मुझे तो बड़ा हंसी आ रही है कि संविधान के पन्नों को तार तार करने की बात वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। अभी तक संविधान में कितने बार संशोधन किए गए हैं, ये क्या ये जानकारी देंगे जनता को? और जितने बार भी संशोधन हुए उसमें से सर्वाधिक संशोधन किस सरकार के द्वारा किए गए जरा ये भी बताएं। और सबसे अहम बात, संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको किसने बदला? कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। जो तब आप संविधान की प्रस्तावना बदलने के बाद आज संविधान किताब लेके तो कोई भी चोर उचक्का कोई भी घूमेगा, वो कि इस बात की गारंटी है क्या कि मतलब अरे संविधान आपने जो है उसमें मूल संविधान की जो प्रति है क्या आपके दफ्तर में है? क्या दिखाएंगे क्या आप है प्रति? अब उसमें आपने धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा, उसमें आपने जो सामाजिक शब्द जोड़ा, ये तमाम शब्द जोड़े। प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ आपने क्यों की? जो दूसरा, सबसे ज़्यादा जो है देश के अंदर राज्य सरकारों को बर्खास्त आपने किया। संविधान इजाज़त देता है आपको जो है। तो ये तमाम देखिए है क्या, सुविधा के मुताबिक जो है चीज़ों को कहना। दूसरा, सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है वो कोर्ट के अंदर पूछताछ के दौरान की गई है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अकेले में जाके उठा के नहीं ले गई और कोर्ट को बाकायदा क्या नाम जो है वो तथ्य दिया है, तब जज ने उसको स्वीकार किया है, तब जाके उनका अरेस्ट हुआ है। तो आप एक बात बताइए, व्यवस्था के जो है 3 अंग हैं, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है। न्यायपालिका भी अहम अंग है ना। अगर आप लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं तो न्यायपालिका की कार्रवाई के ऊपर आपको प्रश्न खड़ा करने का क्या अधिकार है? वही न्यायपालिका एक तरफ जब वो मान लिया लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, आप तो चिराग लेकर अरे जमानत मिल गई, जमानत मिल गई, जमानत मिल गई। अरे एक सिंगल जज मान ले कोई स्टेटमेंट दे दिया किसी ग्राउंड पे, तमाम ऐसे फैसले हैं जो उलट हुए। डबल मैन जब हाई कोर्ट की उनके ऊपर प्रश्न खड़ा किया है जो है कि भाई आप किस ग्राउंड पे ऐसे जमानत दे सकते हैं जो है, बाकायदा उन्होंने एक लंबी फहरिस्त उनके सामने रखने का प्रयास किया जो है। तो ये तमाम देखिए, अगर आप चुनिंदा मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के तो आपको जो है सारी जो व्यवस्था है उसका सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सब है। आप अगर एक्यूज्ड हैं तो आपसे क्या प्रश्न किया जाए? क्यों नहीं किया जाए भाई? बिल्कुल बुनियादी सवाल यही है। बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए? बिल्कुल आ रही हूँ अजय जी आपके पास।